हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के आन मान शान वीरांगना जो थी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जो थी भारत का स्वर कोकिला, भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न प्राप्त लता मंगेशकर। तो शुरू करते हैं। लता मंगेशकर जी, उनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को इंदौर की एक मराठी परिवार में। उनके माता का नाम था सेवांती मंगेशकर, उनके पिता का नाम था पंडित दीनानाथ मंगेशकर, जो कि एक क्लासिकल म्यूजिशियन थे। परिवार में 5 भाई बहनों से ये सबसे बड़ी थी। लता मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना खाडिकर, हृदयनाथ मंगेशकर, उनके पूरा परिवार ही म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता था। लता मंगेशकर जी को उनके फैमिली में हेमा बुलाते थे। लता मंगेशकर जी बचपन से ही अपने पिता से संगीत की अध्ययन किए। उनके पिता लता जी को बहुत ही प्यार करते थे। वो लता जी को एक बेटी नहीं, बेटे की तरह सोचते थे। अपने परिवार में कोई भी परेशानी हो, वो बोलते थे कि मेरा बेटा लता है ना, वो सब कुछ संभाल लेगी। बड़ी बेटी लता और पिता में बहुत ही मधुर संपर्क था। लेकिन सिर्फ 13 साल की उम्र में, यानी कि 1942 में पंडित दीनानाथ मंगेशकर की मौत होने के बाद लता मंगेशकर जी अपने परिवार को संभाला और उन सब की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। बचपन से ही उनके स्वर बहुत ही मधुर थे। ये तो सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन उनको हर जगह पर बोला गया कि ये तो मराठी है, हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाएगी। लेकिन लता जी तो बचपन से ही इंडिया का नाम रोशन करने आई थी, तो इसलिए वो बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी सीखी। शुरुआत में तो वो एक्ट्रेस के काम किए 2 साल तक, यानी कि 1943 तक। लेकिन जब भी कोई एक्टर या फिर एक्ट्रेस उनको बुलाते थे गाना गाने के लिए, वो बहुत ही अच्छे तरीके से गाते थे और वो सब बोलते थे कि तुम बड़ा होके बहुत ही अच्छी सिंगर बनोगी। उनकी फर्स्ट सॉन्ग था आएगा आने वाला, एक बहुत ही बड़ा बिग हिट हुआ, जो कि महल फिल्म का था। तब से वो पीछे मुड़कर नहीं देखी। वो 1943 से 1962 तक म्यूजिक इंडस्ट्री में राज करी। हर फिल्म में उनके ही गाने थे। आपको तो पता ही होगा, 1962 में इंडो और चाइना वार हुआ था। उसके ही अगले साल, यानी कि 1963 में स्वतंत्रता दिवस के लिए वो पीएम जवाहरलाल नेहरू के सामने बीमार होने के बावजूद भी हे मेरे वतन के लोगों ये सॉन्ग गाकर पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर डाली। और उस दिन पूरे देशवासियों के साथ साथ पीएम जवाहरलाल नेहरू के आंखों में आंसू आ गए थे। लता जी बहुत ही काइंड हार्टेड थी, वो बहुत ही दयालु थी। जब 1983 में इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता, तब बोर्ड के पास पैसों की कमी थी, लेकिन वो पैसे के लिए नहीं, इंडिया के लिए गाना गाकर इंडिया टीम का स्वागत करी। लता मंगेशकर इतने सारे गाने गाए हैं कि आप गिनकर भी आपके होश उड़ जाएगी। और वो खुद भी अपने घर में उनके आवाज़ देखकर गिन नहीं पाते थे, इतना कि आप तो जानते ही होंगे, ये कोई छोटी बात नहीं। कोई भी ऐसे ही नहीं बन जाती इंडिया का नाइटिंगेल। वो बहुत ही सारे गाने गाए। 1974 से 1991 तक बहुत ही सारे गाने गाए, वो भी 20 डिफरेंट लैंग्वेज से। इस वजह से वो गिनीज रिकॉर्ड भी अपने नाम की थी। उनके सब हिट्स में से प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम फिल्म का 1960 के, शीशा हो या दिल, अजीब दास्ता है, आज फिर जाने की तमन्ना है, होठों पे सी बात ये दबा के चली आई, ये सब गाने आज भी
हर किसी के दिल में राज करता है। लता मंगेशकर जी की अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। उनको 1969 को पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1999 को, महाराष्ट्र भूषण 1997, 1999 को पद्म विभूषण, 2001 में भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न, 2007 में लीजन ऑफ ऑनर। इतने सारे सबसे बड़े सम्मान पाई स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी आज यानी कि 6 फरवरी 2022 को हम सबको छोड़कर चली गई है। हमारे लता दीदी पिछले 28 दिन से हॉस्पिटल में थी क्योंकि उनको कोरोना और निमोनिया में पीड़ित थी, इसलिए उनको आईसीयू में रखा गया था। ये हम सबको पता है कि उम्र बढ़ने के साथ हर किसी की डिफरेंट ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम देखा देता है। लता मंगेशकर जी 92 ईयर की थी, 92 साल की थी। कल रात उनकी तबीयत में बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने के बाद आज सुबह 6 तारीख को 8:12 को मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में लता मंगेशकर जी हम सबको छोड़कर चली गई है। कल था सरस्वती माँ का पूजा, लेकिन आज हमारे बीच ही रही हमारे साक्षात सरस्वती माँ लता मंगेशकर जी। ये दिन हम सब के लिए, पूरे इंडिया के लोगों के लिए बहुत ही दुखद दिन था। उनको राष्ट्रीय मर्यादा के साथ, सम्मान के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम दर्शन के लिए लाया गया। वो आज हम सबके बीच नहीं रहे, लेकिन वो नहीं रहे के भी हम सब के मन में अमर हो गई, क्योंकि उनके आवाज़ ही उनकी पहचान थी। रेस्ट इन पीस लता मंगेशकर जी।